संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तमाम साधु संत और सन्यासी आए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो कथाएं कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो युवा हैं, उम्र उनकी महज 32 वर्ष है और ये कथाएं करते हैं और खास बात ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। महाराज, ये जो कथाएं करते हैं, आप कैसे यहाँ पर अध्यात्म की तरह आए? वैष्णव परंपरा में 4 मार्ग हैं। उनमें एक श्री संप्रदाय है जिसको रामानुज परंपरा और रामानंद परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी रामानुज परंपरा का एक पीठ जिसको उत्तराखंड पीठ के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश में इस समय सेवा का प्रकल्प चल रहा है। कृष्ण कुंज, जहाँ पूज्य गुरुदेव उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, जहाँ आज संस्थापक अध्यक्ष हैं, वहाँ के महंत हैं और समाज में कथा के द्वारा समाज के कल्याण करने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा में मैं आजकल हूँ। महाराज, ये आप सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट भी रहे हैं, लेकिन आप अध्यात्म की तरह कैसे आपका मन यहाँ हो गया? एक कोई भी छात्र हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो अपना एक कैरियर देखता है। 10th और 12th के बीच में बड़ी ही ऐसी स्थिति होती है कि मुझे करना क्या है, तो उसी समय वो आगे का फ्यूचर भी डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मुझे आगे अब साइंस स्ट्रीम लेकर के मुझे इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, या कॉमर्स लाइन लेकर के मुझे सीए होना है, सीएस होना है, अदरवाइज सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उस समय चूँकि लाइन 11th में कॉमर्स की हो गई थी और उस समय सबसे आगे कॉमर्स में जाने के बाद यही था कि चलो सीए करना है। तो 12th होने के बाद में सीए करने के लिए दिल्ली जाना हुआ और वहीं इस क्रम का चलता रहा कि कोचिंग होती हैं और आर्टिकलशिप आदि चलती हैं। वहीं जीवन में एक ऐसा मोड़ आना था कि नहीं, वो लाइन छोड़कर इधर आना है। तो जहाँ से ये शरीर है, ब्रज भूमि से, वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होनी हुई। घर वालों का आग्रह हुआ कि थोड़ा समय निकाल कर, इतने बड़े संत आए हैं तो आकर के कथा सुन ली जाए। तो घर वालों के कहने से चलो एक दिन के लिए कथा सुनने जाया जाए। तो जब कथा सुनने के लिए गए तो वहाँ कथा सुन करके, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की जो कथा है वो व्यक्ति के स्वरूप को प्रकट करने वाली होती है कि वास्तव में हम जहाँ हैं वहाँ होना चाहिए या हम कहीं और होने चाहिए, वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। तो वहाँ उनकी जब ऐसी दिव्य वाणी सुनने को मिली तो अंदर मन में भाव आया कि नहीं, जिस लाइन पर मैं हूँ वो लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। आज जहाँ युवा पीढ़ी नशे की लत में और जहाँ अपने भविष्य को व्यर्थ कर रही है, वहाँ क्या पता मैं ही एक एग्जाम्पल बन कर के कि नहीं, युवाओं का कर्तव्य ये नहीं होता है। युवाओं का कर्तव्य अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए है। ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। जब कथा चल रही थी तो कौन सा ऐसा वाक्य था जिससे परिवर्तन ये आया? हाँ, कथा में बार बार, अब यह तो संयोग हो सकता है, बार बार मुझे बस यही सुनाई देता था कि ब्रजवासियों अपने स्वरूप को पहचानो। तो ये जो वाक्य ऐसा था कि जो ऐसा लगता था तीर की तरह मुझे कि ब्रजवासियों अपने स्वरूप को पहचानो। तो क्या वास्तव में हम अपने स्वरूप में नहीं हैं? वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? तो इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में बस ये निर्णय ले लिया कि नहीं, अब वहाँ नहीं जाना है, अब यहाँ जाना है। अच्छा, आप चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई कर रहे थे और इसके बाद घर वालों ने, जब आप ये परिवर्तन हुआ और आप संत बने, तो घर वालों ने भी रोका होगा आपको? स्वाभाविक बात है कि घर वाले जो इतना रुपया खर्च कर रहे हैं वो तो चाहेंगे कि उनका बच्चा, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो साधु संतों में भी महत्वाकांक्षा को लेकर के हो गई है। वो देखते हैं कि जिनका घर पे खाने का ठिकाना नहीं है, साधु हो गए और जाकर के मांग रहे हैं, खा रहे हैं, और माने भविष्य कोई है नहीं और कोई भी नहीं चाहता है कि वो ऐसा कोई संत हो जाए। पर चूंकि भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बार बार आग्रह करने के बाद कि नहीं, मैं इस जीवन में नहीं रह पाऊंगा, और घर वालों का भी दबाव ये कि नहीं, आप नहीं करोगे ऐसा, पर गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि नहीं, आप चिंता ना करें, इनके भविष्य को हम संवारेंगे और इनको कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला साधु नहीं बनाएंगे, ऐसा साधु बनाएंगे जो समाज को कुछ दे सके और एक समाज के सामने एग्जाम्पल बन सके कि नहीं, जीवन क्या होना चाहिए। अच्छा, जब आप कथा सुनाते हैं, युवा भी आते हैं और तमाम लोग आते हैं, तो क्या संदेश देंगे? देखो, बातें बहुत सी होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है
कि हम घर में रहकर, परिवार में रहकर समाज के प्रति कैसे अपने दायित्व को समझ सकें। ये नहीं कि बस हम अपने तक ही सीमित रह जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने परिवार तक सीमित हो जाएं, क्योंकि हम समाज किससे जुड़े हैं, परंपरा से जुड़े हैं, राष्ट्र से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं। इसी के नाम पर आज हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है, हमारी संस्कृति के नाम पर याद किया जाता है। तो जो संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारा ऋण है, हमारा दायित्व है, घर में रहकर, परिवार में रहकर उसको समझकर उसके प्रति भी हम कार्य करें। जब 5 भाषाओं का ज्ञान है आपको, कौन कौन सी भाषाएं हैं वो? ये तो ठीक है, पर चूंकि इंग्लिश का अध्ययन हुआ है शुरू से सीबीएसई बोर्ड से, तो इंग्लिश तो स्वाभाविक, और चूंकि ब्रज शरीर है तो ब्रज भाषा भी स्वाभाविक हो गई है। हिंदी आम भाषा है, और जहाँ से आज पूरे क्षेत्र में, पूरे राष्ट्र में धर्म का प्रचार हो रहा है वो उत्तराखंड है। तो वहाँ की जो मातृभाषा है वो गढ़वाल भाषा है, तो वो भी टूटी फूटी समझने में आती है, थोड़ा बोलने में भी, व्यवहार में आता है। इस प्रकार 4-5 भाषाओं का ज्ञान हो गया है। बिल्कुल, ये हमारे साथ स्वामी गोपालाचार्य महाराज हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। अब इन्होंने धर्म और आध्यात्म की तरफ जो है अपना रुख किया है और यहाँ पर लोगों को कथा सुना रहे हैं।